नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आप लोगों के लिए शुक्र का कुंडली के सभी भावों में क्या फल होगा, ये टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। शुक्र दैत्यों के गुरु, भौतिक सुखों के स्वामी, समाज में आपका मान सम्मान इज्जत शुक्र की अच्छी कंडीशन से ही देखा जाता है। आप जीवन में कितना पैसा कमाएंगे, किस मुकाम पर पहुंचेंगे, आपके पास कितना पैसा है और आप उसको किस हिसाब से खर्चते हैं, ये सब शुक्र पर डिपेंड करता है कि शुक्र आपके कुंडली में किस भाव में कैसा बैठा हुआ है। शुक्र विवाह का कारक भी है। पुरुषों की कुंडली में तो खास तौर से विवाह का कारक शुक्र ही है। तो आपके विवाह को शुक्र से आपकी संतान का मेन कारक गुरु है, लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए जिस ग्रह की भूमिका होती है वो शुक्र ही है। तो शुक्र से हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्र कुंडली के 12 भावों में आपको कैसा फल देने वाले हैं। शुक्र यदि कुंडली में आपकी मजबूत स्थिति में है तो लग्न के अंदर यानी पहले भाव के अंदर बैठे होंगे तो आपके डिज़ायर्स को बढ़ा देंगे। अपनी सक्सेस के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे। आप कोई भी शॉर्टकट, कोई भी गलत तरीका, कोई भी सही तरीका लेने से पीछे नहीं हटेंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। लग्जरी आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो आपको ख़ानदानी मिले, परिवार से मिले या आप खुद अचीव करें। जीवन में आपके लग्जरी होगी ही होगी। सारे भौतिक सुख सुविधा संपत्ति आपको प्राप्त होगी। अपोजिट सेक्स के प्रति आप हमेशा आकर्षित होंगे। लेकिन यदि शुक्र अकेले हुए तो एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि आपको गलत रास्तों की तरफ भी ले जा सकते हैं। जनरली अगर शुक्र महाराज आपके लगन के अंदर अकेले बैठे होंगे तो आपको गलत रास्तों पर भी ले जा सकते हैं। किस लिए? अपनी डिज़ायर्स को पाने के लिए, यानी आप गलत तरीके से अपनी डिज़ायर्स को पूरा करेंगे। लगन में उच्च के होंगे या अपनी राशि में होंगे तो मालव्य नामक राजयोग का निर्माण होता है, जो एक धन संपत्ति के मामले से बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। सूर्य के साथ अगर वो युति में हों, कुंडली में अकेले ना होकर सूर्य के साथ युति में होंगे तो आपके व्यक्तित्व में तेज होगा। लोग आपसे जल्द इम्प्रेस होंगे। आप रोल मॉडल बनेंगे लोगों के लिए। चंद्र के साथ हुए तो आप इमोशनल ज़्यादा होंगे। इमोशनपन बहुत ज़्यादा होगा। जल्दी भावुक हो जाएंगे। लोग आपको मूर्ख बना सकते हैं। मंगल के साथ यदि युति होगी तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, एग्रेसिव होंगे, किसी को कुछ भी मुंह पे बोल देंगे बिना सोचे समझे। बुध के साथ युति आपको बोलने में माहिर बनाएगी, यानी आपके सामने कोई वाद विवाद में टिक नहीं सह पाएगा। गुरु के साथ हो तो आप डबल पर्सनैलिटी के होंगे। क्यों? क्योंकि गुरु देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, तो आप में डबल पर्सनैलिटी के गुण देखे जाएंगे। शनि के साथ हो तो आप सीधे सरल व्यक्तित्व वाले होंगे। राहु के साथ भोग विलास में लिप्त रहने वाले, और केतु के साथ भोग विलास के साथ आध्यात्मिकता के साथ भी आपका रुझान बढ़ा चढ़ा रहेगा। ये सारी कंडीशन उस स्थिति में भी होगी यदि शुक्र लगन में अकेला बैठा हो। लेकिन ये जो अलग अलग ग्रह, बाकी के 9 ग्रह 8 ग्रह मैंने बताए, इनकी दृष्टि अगर लगन पर शुक्र के ऊपर पड़ रही हो तो सेम प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। करियर में देखें तो आप मॉडल हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं। यहाँ बैठा शुक्र स्ट्रांग है तो आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है।
आप में कलात्मक प्रवृत्ति भर देगा, आपको लग्जरी की तरफ खींचेगा। आप फूड रेस्टोरेंट के मालिक हो सकते हैं, आप होटल के मालिक हो सकते हैं, आप कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के मालिक हो सकते हैं, या कॉस्मेटिक की कोई शॉप हो सकती है, फार्मेसी का काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लगन में बैठा शुक्र आपको करवाता है। बात करें दूसरे हाउस की, तो काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव शुक्र का अपना भाव है। इसलिए यदि शुक्र सेकंड हाउस में है तो आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। आप अमीर परिवार में जन्म ले लिए हो सकते हैं, या आप अमीर परिवार में ना भी हों तो आपके जन्म के बाद आपका परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए अमीर बन जाता है। यानी आपके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है। बड़े होकर छोड़िए, आपको बचपन में ही दिखावा पसंद होगा, ऊंची ऊंची फेंकना, ऊंची ऊंची बातें करना, सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कुछ ये भी एक कारण हो सकता है। परिवार का सपोर्ट और पैसा आपको आसानी से मिल जाता है। आपको यहाँ बैठा शुक्र खर्चीला बनाता है। ये खर्च लग्जरी में, ब्यूटी में, एजुकेशन पे भी ऐसा खर्च देखा जाता है। यहाँ शुक्र की स्थिति आपको डायबिटीज़ भी करा सकती है, इसलिए मीठी चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। यहाँ बैठा शुक्र आपको आर्ट से, डिज़ाइनिंग से, रेस्टोरेंट से इनकम करवा सकता है। इसके अलावा आप फिल्म इंडस्ट्री, लैंग्वेजेस, कॉरपोरेट सेक्टर आदि से भी इनकम कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ शुक्र की स्थिति मजबूत होनी अति आवश्यक है। बात करें थर्ड हाउस की, तो यहाँ शुक्र ज़्यादा अच्छे फल नहीं देता, लेकिन यहाँ का शुक्र आपको समाज सुधारक बना सकता है। कैरियर आपका टूर एंड ट्रैवल में बहुत अच्छा चलता है। आप मीडिया में जा सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं आपकी लगी रहती हैं। हाँ, यहाँ लग्जरी लाइफस्टाइल ज़रूर होता है। आपको फीमेल से रिलेटेड बातें करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, लाइक सजना संवरना, उनकी ड्रेसिंग। फिर फीमेल्स के बारे में, आप मेल हैं तो आप फीमेल्स के बारे में ही ज़्यादा बातें करना पसंद करेंगे, उनको देखना पसंद करेंगे। इसलिए आप फैशन डिज़ाइनर भी हो सकते हैं। इस भाव में बैठकर आपकी मैरिज में शुक्र डिले कराता है। खराब स्थिति में आप किसी स्कैंडल में भी फंस सकते हैं, यानी अपोजिट सेक्स आपको किसी स्कैंडल में भी फंसा सकता है, इसलिए उससे बच के रहने की सलाह दी जाती है। आपका सोशल स्टेटस यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बात करें फोर्थ हाउस की, तो सबसे अच्छा प्लेस है शुक्र का। यहाँ शुक्र दिग्बली होते हैं, या धन, वाहन, नौकर चाकर, माँ का सुख सब मिलता है। माँ का प्रभाव आपके संस्कार में देखने को मिलता है। आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, आपका घर लग्जीरियस होता है, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि आपको लग्जरी चाहिए होती है। तो जब लग्जरी चाहिए तो आप अपने कैरियर के प्रति आकर्षित रहेंगे, अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यदि आपको विरासत में ही सभी सुख उपलब्ध होता है तो आप कैरियर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। यहाँ एक डीमेरिट सामने निकल कर आती है और भोग विलास में ही लिप्त रहते हैं। यानी ये, अगर आपको विरासत में सब कुछ मिला हुआ है तो आप अपने कैरियर के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ टाइम पास, घूमना फिरना, पार्टी, डांस, इन सब चीज़ों में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। करियर की बात करें तो आप सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, मीडिया, कॉस्मेटिक, इन सब से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। सूर्य राहु से युति हो तो आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। राहु के साथ युति आपको फिल्म या टीवी इंडस्ट्री में रोल दिलवाती है। फिफ्थ हाउस की बात करें तो यहाँ अच्छा फल देता नजर आया है। यहाँ क्या करता है शुक्र, आपकी संतान उत्तम और सुंदर होती है। आप रोमांटिक किस्म के आदमी होते हैं। यहाँ अगर शुक्र अकेला होगा तो आपको अलग अलग रिलेशंस में डाल सकता है, यानी एक से ज़्यादा आपके रिलेशंस हो सकते हैं। आप मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके हो सकते हैं। आप अपने ज्ञान का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। शुक्र के अकेले होने की स्थिति में लोगों को धोखा दे सकते हैं। लव अफेयर में आपका ब्रेकअप हो सकता है आपकी तरफ से।
रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बचना चाहेंगे, यानी आप देर से बच्चे करना पसंद करते हैं यदि शुक्र इस भाव में होता है, क्योंकि आपको लगता है कि बच्चे आपके ऐशो आराम में हर्डल बनेंगे, और आपके बच्चे हो भी गए तो आप उनकी तरफ अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं। या तो आपकी वाइफ जिम्मेवारी निभाएगी यदि आप फीमेल हैं तो, और मेल है तो फीमेल हैं तो मेल यानी आपके पति बच्चों की जिम्मेवारी निभाएगा। सूर्य से अगर कनेक्शन बनेगा तो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने का सामर्थ्य यहाँ का शुक्र रखता है। पॉलिटिक्स, गैम्बलिंग और स्टॉक मार्केट में आपका इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। सूर्य मंगल का संबंध ना हो तो आपकी पुत्री होने की संभावना ज़्यादा होती है, यानी शुक्र के साथ अगर सूर्य या मंगल में से कोई ग्रह बैठ गया तो आपके पुत्र संतान होगी। यदि सूर्य या मंगल के अलावा कोई और ग्रह बैठा है तो प्रथम स्थान पुत्री ही होगी। 11th हाउस में दृष्टि होने के कारण आपको इनकम से कोई टेंशन नहीं है, आपकी इनकम रेगुलर बनी रहेगी। आपके पास काम नहीं भी होगा, आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो भी पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएंगे। यदि 7th हाउस का लॉर्ड होने के कारण 5th हाउस में बैठ जाए, यदि आपकी कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड है और 5th हाउस में बैठ जाए तो आपकी लव मैरिज 100% यहाँ का बैठा शुक्र करवाता है। बात करें 6th हाउस की, तो ये 6th हाउस में शुक्र की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन स्वराशि का है तो आपको नौकरी में बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, आपकी गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकता है। आप भौतिक सुखों में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन यहाँ स्थित शुक्र आपको समाज सेवी या चैरिटी करने वाला भी बनाता है, तो आप समाज सेवक भी बन सकते हैं, लेकिन एनजीओ में भी जा सकते हैं। लेकिन यह शुक्र की यह स्थिति बिजनेस के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि 6th भाव 7th भाव का 12वां भाव है। जो व्यापार आप करेंगे उसमें हमेशा चेंजेस करते रहेंगे और इससे आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होगा, इसलिए व्यापार से दूर रहने की आपको सलाह दी जाती है यदि आपका शुक्र 6ठे हाउस में बैठा है तो। कर्ज लेकर दिखावा करने में आप बिलीव करेंगे, इसलिए शुक्र की यह स्थिति आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए यह बताती है, क्योंकि अगर आप कर्ज में डूबे कर्ज लेंगे तो उसको उतारना मुश्किल पड़ सकता है। यदि शुक्र स्ट्रांग ना हुआ तो सब राशि का ना हुआ तो खराब स्थिति में ये बात कह रहा हूँ। अगर अच्छी कंडीशन में हुआ, सब राशि का हुआ, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हुआ, शुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ, तब कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कर्ज लेके आप ऊंचाइयाँ छू सकते हैं। आप कर्ज आराम से अपना चुका पाएंगे। लॉ की फील्ड, मेडिकल की फील्ड, फार्मेसी की फील्ड, वेटनरी डॉक्टर की फील्ड आपके लिए अति उत्तम रहेगी। आप पशु प्रेमी होते हैं, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं, आप ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ शुक्र की स्थिति बिजनेस के साथ, पार्टनरशिप के साथ साथ मैरिज के लिए भी ठीक नहीं होती है। मैरिज में अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ का शुक्र आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा सकता। यहाँ शुक्र बैठा होता है तो आप अपने पार्टनर पे टोकबाजी ज़्यादा करते हैं, आप अपने कोवर्कर के साथ संबंध बना सकते हैं, जिस कारण आपके वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। क्रिमिनल या पुलिस की दोस्ती से बचने की आपको सलाह दी जाती है। 7th हाउस से लगन को देखता है शुक्र। यहाँ पे क्या करता है, 7th हाउस से, और 7th हाउस का काला कारक भी है पुरुष की कुंडली में, तो ये लगन को देखता है, तो आपके पर्सनैलिटी को बहुत बढ़ा देता है, 4 चांद लगा देता है। 7वें भाव 4थे भाव से 4था और 10वें भाव से 10वां होता है, तो भावार्थ भावम के सिद्धांत के अनुसार ये स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट बन जाती है। यहाँ शुक्र आपको जो घर, गाड़ी, बंगला, जो फिक्स एसेट्स आप मान लीजिए, उसकी बढ़ोतरी करता है, आपको कैरियर में ऊंचाइयां पहुंचाता है। आपके एसेट्स में दिन प्रतिदिन प्रगति होती रहती है, एक से ज़्यादा घर कह सकते हैं, एक से ज़्यादा गाड़ी कह सकते हैं। इसी तरह कैरियर में भी आपकी प्रगति होती रहती है। आप जिस भी फील्ड में होते हैं वहाँ आपको प्रमोशन, आपको फ़ायदा मिलता रहता है। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि 7th भाव में अच्छा भी नहीं होता है। वो किस लिए नहीं होता है, पर्सनल लाइफ के लिए नहीं होता है। पर्सनल लाइफ में ये शुक्र अच्छा नहीं होता है। ये जब तक आप यंग होते हैं
तब तक के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों में फ़िज़िकल रिलेशन बना रहता है आपके स्पाउस के साथ। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो आपका पार्टनर, आपका स्पाउस आपके साथ फ़िज़िकल इंटीमेट नहीं होता, जिसके कारण आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। आपकी माँ की इन्वॉल्वमेंट भी देखी जाती है आपके वैवाहिक जीवन में, जो आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करती है। अब फ्लर्टी किस्म के भी होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला सकते हैं, जिससे भी आपके विवाह में प्रॉब्लम देखी जा सकती है। बाकी यहाँ का शुक्र धन संपत्ति मान सम्मान इज्जत के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन मैरिटल अफेयर्स के लिए, मैरिज लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाता यदि वो अकेला बैठा हो। तो अगर किसी ग्रह के साथ युति कर ले तो उसके प्रभाव में काफ़ी कमी देखी जाती है। 8वें भाव की बात करें तो यहाँ स्थिति अच्छी नहीं होती, क्योंकि यहाँ शुक्र कंफर्टेबल फील नहीं करता। ये आध्यात्म का भाव है, ये मृत्यु का भाव है, तो यहाँ शुक्र का क्या काम? शुक्र तो विलासिता का स्वामी है। लेकिन यहाँ बस ये बात है कि ये दूसरे भाव को देखता है, तो आपको इनहेरिटेंस जो है बड़ी मात्रा में मिलती है। दूसरा, आपका ससुराल बहुत रिच हो सकता है, आपका पार्टनर कोऑपरेटिव हो सकता है, आपकी हिडन एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जिसके कारण आपको लॉस भी हो सकता है। हिडन एक्टिविटी मतलब कि आप छुप के जुआ खेल सकते हैं, छुप के आप रिलेशंस बना सकते हैं, छुप के आप नशा कर सकते हैं, तो ये लॉस की कंडीशंस भी यहाँ बनती है। कभी कभी विवाह के बाद किसी दूसरे से अफेयर भी बन जाता है। यहाँ एक और बात ध्यान देनी होती है कि लाइफ पार्टनर आपका खर्चीला होता है। उसकी विश पूरी करने के लिए आप गलत तरीक़ों से पैसा कमाने के लिए मजबूर भी होते हैं, और यदि आप ईमानदार हैं, आप गलत तरीके से पैसा नहीं कमाते, तो उसकी विश ना पूरी कर पाने के कारण आपके रिलेशन में खटास आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक रिच फैमिली को बिलोंग करेगी। ये फिक्स है कि आपकी जो वाइफ होगी वो रिच फैमिली को बिलोंग करेगी, यदि 8th हाउस में आपका शुक्र है तो यहाँ पे जब डिफरेंस आ जाता है, आपसे स्टेटस आपकी वाइफ का ज़्यादा है, तो लड़ाई झगड़े के संकेत दिखते हैं। आपका इंटरेस्ट ज्योतिष में हो सकता है, तंत्र विद्या में हो सकता है, रिसर्च में हो सकता है, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, आप सीबीआई में जा सकते हैं, आप रॉ में जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ बैठा शुक्र आपको करवाता है। यहाँ शुक्र अगर अच्छा नहीं बैठा, उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती, तो कभी कभी आपको दिवालिया, बैंक्रप्सी जैसी सिचुएशन में डाल सकता है। आपको किडनी की समस्या दे सकता है, डायबिटीज़, मोटापा की बीमारी भी यहाँ का शुक्र पहुँचा सकता है। बस फ़ायदा ये है कि आपको इनहेरिटेंस बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। दूसरा, आपका ससुराल रिच होता है, आपकी बीवी बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है। 9th हाउस में बैठा शुक्र, ये भाव जो है वो गुरु का भाव है। गुरु इस भाव का कारक होता है, सूर्य भी इस भाव का कारक होता है, लेकिन यहाँ अच्छे फल देता देखा गया है शुक्र। उच्च का हो या अपनी राशि का हो, तो ये आपको ज्ञानी बनाता है। ज्ञान के बल पर आप ऊंचाइयाँ छूने वाले होते हैं। जैसे आजकल जो बाबा लोग हैं, करोड़ों के स्वामी हैं, अपने ज्ञान और चमत्कार के बल पर, जिसका वो दावा करते हैं कि हमें चमत्कार आता है, अब आता है कि नहीं आता ये पता नहीं, लेकिन उसके बल पर वो लोगों को अपने भक्त बनाते हैं और दबा कर पैसा कमाते हैं। तो यहाँ बैठा शुक्र आपको इस तरीके से भी फेम दिलाता है, हायर लर्नर बनाता है, धर्म की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होता है। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, वहाँ जाके एजुकेशन ले सकते हैं। आपकी वाइफ फॉरेनर हो सकती है, या शादी के बाद जो भी स्पाउस हो, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप अपने स्पाउस को देख लीजिए कि आपका जो स्पाउस होगा वो फॉरेन में या तो फॉरेनर होगा, या शादी के बाद फॉरेन में सेट हो जाएगा, या फॉरेन में जॉब करता होगा, आपकी शादी वहीं हो जाएगी। आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इंडियन फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं, आप डिप्लोमेट हो सकते हैं। तो यहाँ बैठा शुक्र आपको काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। महिलाओं का साथ अगर आपको मिले तो यहाँ बैठा शुक्र आपके भाग्य में 4 चांद लगा देता है।
कहते हैं ना कि शादी के बाद भाग्योदय होता है, तो ये वही कंडीशन यहाँ बनती है। यानी यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो आप शादी करते हैं, तो शादी के बाद आपका भाग्य चार चांद लगा देता है, आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। आपके पास यहाँ बैठा शुक्र आपके पास जब बहुत पैसा हो जाता है, जो आप चैरिटी में डोनेट करना पसंद करने लगते हैं, आप चैरिटी में बहुत पैसा खर्च करते हैं। 10वें भाव की बात करें तो ये केंद्र स्थान है। यहाँ शुक्र उच्च का हो, ये सब राशि का हो तो मालव्य नामक राजयोग बनाता है। और वृषभ तुला का हो कि अगर 10th में बैठ जाए, यदि आपका लगन वृषभ हो या तुला हो और 10th में बैठ जाए तो वो अम्ला नामक योग बनाता है। यानी आपके व्यक्तित्व चरित्र पर कोई दाग नहीं होता, लोग आपको रोल मॉडल समझते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, उसी के अनुसार आपको अपने को ढालना पसंद करते हैं। स्वभाव से यहाँ बैठा शुक्र आपको खर्चीला बनाता है, आप हमेशा ड्रेसअप होकर ही निकलते हैं, ऐसे झल्लों की तरह कभी भी नहीं निकलते, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आपके पास लग्जरी घर गाड़ी सब कुछ होता है, और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खर्च आप घर गाड़ी पे ही करते हैं। कहते हैं ना किसी के पास 2 से 4 से 10 5 से ज़्यादा घर है, किसी के पास गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, तो वो आपको शौक़ होता है घर गाड़ी लग्जरी चीज़ों का। यदि मालव्य योग बनाए तो अगर कुंडली में मालव्य योग बन रहा हो तब ये कंडीशन आपको देखनी है। यदि शुक्र पीड़ित है तब ये कंडीशन कम नहीं बनेगी, लेकिन आपके पास पैसा रुपया शोहरत इज्जत तब भी होगी। अब यहाँ पे बैठा शुक्र कैरियर में स्ट्रगल जरूर कराता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास शोहरत दौलत सब कुछ है तो आसानी से मिल जाएगी, आपको पहले कैरियर में स्ट्रगल कराएगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करेगा। आपको माँ से लाभ हो सकता है, या हो सकता है कि बुढ़ापे में आपको आपकी माँ की सारी जिम्मेवारियाँ उठानी पड़े, चाहे आपके 2-3 भाई बहन ही क्यों ना हो, वो जिम्मेवारी आपको ही उठानी पड़ेगी। आर्ट्स, फैशन, शुगर इंडस्ट्री, होटल, रेस्टोरेंट, एक्टर, ये सारी जो भी जॉब ऑक्यूपेशंस हैं आपको सूट करते हैं। यहाँ बैठा शुक्र वर्क प्लेस पर ही आपका अफेयर भी करवा सकता है, और उस वहीं से आपकी मैरिज के योग बनते हैं, और आप अपने वर्क प्लेस अपने कुलीग के साथ विवाह संबंध स्थापित करके सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव शुक्र यहाँ बैठकर आपको ऐसा बना देता है कि आप लोहे को भी छू लें तो सोना बन जाए। यहाँ स्थिति बहुत अच्छी होती है शुक्र की। यहाँ पे आप ज्योतिष, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, आर्ट, थिएटर, कॉस्मेटिक, स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा में अपना करियर बना सकते हैं। आपकी इनकम हमेशा बनी रहेगी, हर कंडीशन में आपको इनकम के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर कर काफ़ी समय पैसा बना सकते हैं। लोग आपके साथ जुड़कर अपने को लकी समझते हैं। एक यूँ कहे कि लोग आपके साथ जुड़कर पैसा बना सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आप में यहाँ का बैठा शुक्र दे देता है, आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। लोग आपसे संपर्क रखने के लिए दिन रात एक कर सकते हैं। आपको बहुत ऊंचाई, लग्जरी, सब चीज़ ये यहाँ का बैठा शुक्र प्रोवाइड करवाता है। बात करते हैं 12वें भाव और अंतिम भाव की। 12वां भाव जो है भोग विलास खर्चे का स्थान है। यहाँ शुक्र आपको स्वप्न देखने वाला बना देता है। शुक्र अच्छी कंडीशन में होगा तो आप जो भी सपना देखेंगे उसको पूरा भी जरूर करेंगे। कैसे? कर्म करके। आप जो भी कर्म करेंगे आपके रास्ते खुलते जाएंगे, और अंत में आपको आपके सपने पूरे हुए दिखाई देंगे। यदि यहाँ बैठा शुक्र पीड़ित होगा तो आपको सपने जरूर देखेंगे, लेकिन उसको पूरा करने में आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी, और ऑलमोस्ट आपके सपने अधूरे भी रह सकते हैं। विदेश यात्रा पर आपका खर्च होता रहेगा, लेकिन आपकी सेविंग भी बनी रहेगी। वैसे आप हार्ड वर्क नहीं करते, लेकिन जब चारों तरफ से मुसीबत आएगी तो आप अपने आप मेहनत की तरफ दौड़ने लगेंगे।
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब मेरी ज़रूरतें कोई नहीं पूरी कर सकता, तो मुझे ही अपने हाथ पैर मारने पड़ेंगे। कहने का मतलब कि अगर आपके पास विरासत में सब कुछ उपलब्ध होगा तो आप अपने काम के प्रति एकदम ध्यान नहीं देंगे, और जब आप देखेंगे कि आपको जब चारों तरफ से मुसीबत में घिरे पड़े हैं, आपको पैसे की अति आवश्यकता है, आपकी ज़रूरतें बिना पैसों के पूरी नहीं होंगी, तो उस पैसे को पाने के लिए आप दिन रात एक कर देंगे। विदेश जाने के आपको काफ़ी मौके मिलेंगे शुक्र की दशा में। यहाँ पर बैठा शुक्र आपको डबल पर्सनैलिटी का बना देता है, क्योंकि ये जो भाव है ये भी गुरु का घर है, 12वां भाव, तो यहाँ पर आपको डबल पर्सनैलिटी का बना देगा। कभी आपका दिमाग आध्यात्मिकता की तरफ जाएगा, कभी आपका दिमाग भोग विलास की तरफ जाएगा। इसलिए आपके द्वंद्व की स्थिति आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। अगर बृहस्पति के साथ यहाँ संबंध हो जाए तो वो आपको काफ़ी अच्छा प्रभाव देगा। यहाँ पर बैठा शुक्र अगर बैठा है तो आपको नशे से बचने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आपको बड़ा भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुक्र यदि अच्छा हो तो जितने अच्छे प्रभाव मैंने बताए कि अलग अलग भाव में बैठकर शुक्र आपको देगा, वो निसंदेह आपको मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे ही, और आपको मिल भी चुके होंगे यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें तो। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित है, गलत अच्छे भाव में नहीं बैठा है, अकारक है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तब आप इन सब रिजल्ट्स के अंदर ऑलमोस्ट 50% की कमी कर लीजिए। शुक्र आपको देगा तब भी, लेकिन खुल कर नहीं दे पाएगा। ये मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। तो उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। यदि आप मेरे इस विश्लेषण से, इस टॉपिक से संतुष्ट हैं, आपको कुछ समझ आया, आपको कुछ फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।